नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक के बारे में यहाँ एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर है, आप प्लीज़ इसको रीड करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी 50 में चलते हैं और निफ्टी 50 का ये हमारा मंथली चार्ट है। हो सकता है ये मैं जल्दी कह रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कि निफ्टी 50 के मंथली चार्ट में एक मतलब नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है। और जब भी और अगर इसने इस पिछले एक महीने वाली जो कैंडल उसके नीचे क्लोज कर दिया, अभी कुछ दिन बाकी है, हमारा लास्ट वीक है, और ये बता रहा है कि पिछले 3, 4 या 5 वीक से लगातार नेगेटिव क्लोजिंग हमें मिल रही है। और अगर इसने इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया तो कुछ इस टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम बेयरिश इंगल्फिंग कहते हैं। उसके बाद आप देखिए, जब भी इस टाइप की क्लोजिंग हमें मिलती है तो मार्केट कुछ ना कुछ और भी नेक्स्ट मंथ भी एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि उसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी रहती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये अभी हम चलते हैं निफ्टी 50 के डेली पे चार्ट पे। डेली का चार्ट यहाँ पे देखिए कि प्राइस ने हमने यहाँ पे कहा था, अगर यहाँ पे 50 SMA के नीचे क्लोज नहीं कर रहा था जब, तो हमने कहा था एक बार हो सकता है 20 को रिटेस्ट करे उसके बाद क्लोजिंग दे। सेम वैसा ही सिनेरियो हुआ। 20 SMA को रिटेस्ट करके निफ्टी 50 के नीचे क्लोजिंग थी इसने। दोस्तों देखिए, यहाँ पे प्राइस बहुत एग्रेसिव मोड पे ऊपर गया था। और निफ्टी 50, तो अभी इन सबको कंपाइल करेंगे। आप देखिए कि जब भी 50 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे देखिए 50 के ऊपर निकला, रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद एक शानदार रैली दी, और अभी इसने 50 के नीचे क्लोजिंग दे दी है। और क्योंकि इसने पहले यहाँ पे अच्छा टाइम बिताया है, तो एक संभावना कम है ऊपर की तरफ जाने की। फिलहाल फिलहाल है ना दोस्तों। अभी कुछ और मार्किंग है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए दोस्तों। ये कुछ मार्किंग कर रखी स्लाइड्स की, इसमें बारे में इस पे ध्यान से देख लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस पे नीचे की साइड पे जो ग्रीन कलर है वो गैप का है, और जो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा होगा ये वर्जिन CPR का है। फिर ये गैप है, फिर ये वर्जिन CPR है, फिर ये गैप है, फिर ये वर्जिन CPR है, वर्जिन CPR है। टॉप साइड पे देखिए कि रेड कलर ये दिख रहा है, ये गैप है, और ये वर्जिन CPR है, वर्जिन CPR है। दोस्तों, ये सारी चीजें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये और अच्छे ढंग से उसी को जूम करके लिया गया है दोस्तों। आप देखिए, आप चाहें तो इसको मार्किंग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब प्राइस की बात करें तो अब आगे मार्केट कैसा चलेगा हमें पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए बहुत ही ज़्यादा अलग ही रॉकेट की तरह गया है। तो यहाँ पर भी हमें ये देखने की जरूरत है कि यहाँ पे मार्किंग करने का मतलब क्या है, कि इंट्राडे कैसे प्ले करना है वो हमें समझ नहीं आएगा यहाँ पे। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास मान लीजिए यहाँ पे गैप अप गैप डाउन होता है, तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ जाए उसके बाद नीचे आए, तो हमें यहाँ पे छोटे छोटे मूवमेंट कैप्चर करने को मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वो इसी दायरे में रहता है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए इसके नीचे, एक एग्जांपल है, इसके नीचे क्लोजिंग सीधे ओपन करता है, तो हो सकता है यहाँ पे टाइम बिता के सीधे यहाँ पे आ जाए। तो इसलिए पूरी मार्किंग पहले से करके रखी है कि हमें आगे का हमें कैसे प्ले करना है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ सपोर्ट्स की। पहले मेजर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 की बात करें तो अभी फिलहाल 19,000 का सपोर्ट है। और हम वीकली सपोर्ट की बात कर लें तो 18,800 के आसपास का है सपोर्ट। रेजिस्टेंस अभी देखा जाए तो 19,500 और 19,700 का है। तो दोस्तों, अब इंट्राडे में कैसे प्ले हो सकता है, तो इसको देखें दोस्तों। यदि अभी जो आप देखें निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग है 19,265 के पास मिली है। अगर हमें बुलिश अपसाइड की बात करें यहाँ पे इस सिनेरियो को देखते हुए, जब ये 19,310, क्योंकि 19,300 एक राउंड फिगर है, और 19,310 के ऊपर यदि सस्टेन करता है प्राइस, तो मे भी ये 19,370 तक जा सकता है। तो इस सिनेरियो में हमें 19,280 का SL लगा के हम बुलिश का मूव कर सकते हैं। अपसाइड की बात करें 19,280 का SL, और 310 के ऊपर बाइंग मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और 370 तक का टारगेट। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ये सिनेरियो हो सकता है। सेकंड, यदि डाउन साइड की बात करिए तो क्लोजिंग को ध्यान रखिए दोस्तों। 19,265 की क्लोजिंग है, तो इसके नीचे मतलब करीब करीब 15 से 20 पॉइंट बिलो हो, 19,240-45 के आसपास, अगर इसके नीचे मार्केट जाता है और नीचे जाके सस्टेन करता है, तो 19,150-160 के लेवल डाउन साइड पे अपने को मिल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का देखिए दोस्तों, ये भी एक मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट ने यहाँ पे
अभी के हिसाब से अभी क्लोजिंग नहीं हुई है, हमें वेट करना चाहिए बोलने के लिए। फिर बोल सकते हैं यहाँ पे देख के कि एक वेरी एंगल्फिंग कैंडल कैंडल एक तैयार हो चुकी है। जब भी ऐसी कैंडल तैयार होती है तो मैं बता ही चुका निफ्टी 50 में, और आप भी देखिएगा बड़े टाइम फ्रेम में वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ आती है। तो दोस्तों ये डेली का चार्ट है निफ्टी बैंक का, और निफ्टी बैंक ने जो क्लोजिंग दी है 44,231 के आसपास, और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है दोस्तों। इसका एक टारगेट होता है दोस्तों, जितनी विड्थ ये है लगभग सेम डेप्थ नीचे की तरफ आती है, ये वाली डेप्थ यहीं पे नीचे की तरफ आएगी सेम जितना ये है दोस्तों, है ना। ऐसा एक प्रोबेबिलिटी होती है। इसने भी क्लोजिंग दी है और शानदार क्लोजिंग दी है नीचे की तरफ, ठीक है। इसमें भी हमने सेम वही मार्किंग कर रखी है दोस्तों। इसमें एक फिबोनाची हमने ड्रा करके रखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों। यहाँ से लेकर हमने 40,838 का जो मार्किंग, यहाँ से लेकर हमने अपसाइड का टारगेट हमने जो आया था हमारा 46,450, और यहाँ पे अब बैंक निफ्टी रिट्रेस करते हुए आ रहा है, ऐसे निफ्टी भी आ रहा है। तो इस पे हम देख रहे हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है दोस्तों, आप देखिए 43,428 का जो लेवल है वो है एक हमारा ये वाला। फिर हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है ये, तो हम इस वाले लेवल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे 42,500 को। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये दोनों ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे मर्ज हो रही है, ठीक है, इस लेवल पे। तो हम इस सिनेरियो को ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान के चलेंगे। उसके बाद हम ये नीचे वाले लेवल को, ठीक है। अब हम पहले इसमें बात कर ले कि हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं वीकली लेवल पे। तो क्लोजिंग को देखिए दोस्तों, 44,231, तो हमारा जो वीकली सपोर्ट इंपॉर्टेंट वाला हो सकता है वो दूर का है थोड़ा, 43,100। रिसेंटली अभी की बात करें तो 43,150। 1 मिनट दोस्तों, ये चार्ट सभी का है कि? हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप, 1 मिनट दोस्तों, हाँ, आप क्लोजिंग देख रहे हैं 44,231 की। तो इनिशियल पहले वन इंट्राडे की बात कर लें क्या हो सकता है। तो दोस्तों हमारा जो सपोर्ट है, या फिर हमें प्ले कैसे करना चाहिए, अगर 44 इसके ऊपर मतलब 70 पॉइंट ऊपर क्रॉस कर जाता है, मतलब 44,300, 44,300 के ऊपर जा सक, अगर यदि सस्टेन करता है तो एक प्रोबेबिलिटी है 44,600, यानी कि 300 पॉइंट के मूव के आने की प्रोबेबिलिटी है। और दोस्तों यदि 44,000 जो कि इसका सपोर्ट है, इंट्राडे का सपोर्ट है 44,150, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाता है और नीचे सस्टेन करता है तो 43,900 के आसपास आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। 900 या 950, ये हो गया इंट्राडे की बात। लेकिन दोस्तों अगर हम एक लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, लॉन्ग टर्म मतलब वीकली व्यू की बात करें, तो वीकली जो सपोर्ट है हमारा इसमें 43,100 का है, और वीकली जो रेजिस्टेंस है 45,200 का है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, 43,100 जो हमने यहाँ बात करी, है ना, ये देखिए हमारा सपोर्ट। और उसके बाद हमारा मेनली जो रजिस्टेंस है 45,200 का है, ये मंथली की बात कर रहे हैं। और मंथली सपोर्ट एक हो सकता है, मंथली मंथली 20 SMA को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस सिनेरियो से मार्केट नीचे आ रहा है दोबारा हमें मौका कहाँ मिल सकता है, जो कि बहुत दूर का है। अभी बोलना जल्दबाजी है, फिर भी बोल सकते हैं दोस्तों, 40,100, है ना, ये अच्छा, ये पूरी बातें ध्यान से समझिए क्या होता है। इलेक्शन का समय आ रहा है और हमारा जो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी ये हाई लेवल पे, और मार्केट अपने आप को डिस्काउंट करता है, ये डाउ थ्योरी कहती है ना। तो अगर हम देखें, आप यहाँ पे सिनेरियो देखिए दोस्तों, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अगर ये हायर हाई है तो एक यहाँ पे लो आने की प्रोबेबिलिटी भी बनती है कि जिस टाइप से कैंडल बन रही है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जब भी हम ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं कुछ इस टाइप से करते हैं, तो यहाँ पे एक डिस्काउंट में हमें ये मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे हो गए लेवल, जैसा हमने बात किया था। ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी किया था। ये गैप है, ये वर्जिन CPR है, फिर उसके बाद हमारा ये वर्जिन CPR है, ये वर्जिन CPR है, ये वर्जिन CPR है, ये गैप है, वर्जिन CPR वर्जिन CPR। ऊपर साइड की बात करें दोस्तों तो, है ना, ये जो पर्पल कलर से है ये हमारा गैप है, जैसा दिख रहा है आपको, ये वर्जिन CPR है ना, ये गैप है और ये वर्जिन CPR है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब इंट्राडे में मार्केट कैसे गैप अप गैप डाउन ओपन हो रहा है, उसके हिसाब से हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे, हम वैसा प्ले करेंगे आगे फर्दर डिस्कशन के लिए।
दोस्तों डिस्क्लेमर है, और यहाँ से हमारा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है वो कंप्लीट होता है। आगे से हम स्टॉक का करेंगे। यहाँ हाँ, तो दोस्तों सबसे पहला स्टॉक हमारे पास आरती इंडस्ट्री का है दोस्तों, है ना। आरती इंडस्ट्री यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना रहा है। अगर ये इस हाई को क्रॉस करता है तो हम इसको एक अपसाइड के लिए बाय करने की सोच सकते हैं दोस्तों। ये हमारी लॉन्ग टर्म एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रही है। इसको ब्रेक करना इस लेवल से, अगर इस लेवल से इसने ब्रेक कर दिया तो इसमें एक पॉजिटिविटी आ सकती है दोस्तों। फिलहाल ये देखिए लगातार 20 SMA के नीचे ही क्लोज कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर दिया लेकिन 50 SMA से उसको बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इस अभी की बात करें तो ये 450 है, मतलब 445 का ऐसा लगा के बाय करने की बनती है जिनको, है ना। ठीक है दोस्तों। और RSI में यहाँ पे धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन हो रही है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों ABB इंडिया लिमिटेड। इसमें अगर हम देखें दोस्तों, हमने पहले भी इसमें डिस्कशन किया, आपने अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे हमने ये बात करी थी। ये एक शूटिंग स्टार बना था, उसके बाद ये एक बहुत बेहतरीन सिग्निफिकेंट कैंडल हमें मिली थी, और हमने इस कैंडल को ये कहा था इस कैंडल का हाई और लो मार्क करके जिनको ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बनानी है वो बता सकते हैं, क्योंकि मार्केट इन दोनों के बीच में ही रहेगा। ऑलमोस्ट उन्होंने लगभग लगभग पूरा प्रीमियम का मजा उठा लिया होगा। ठीक है। अब दोस्तों अब क्या है मार्केट यहाँ पे, अब हमें वेट करना है क्योंकि उसके नज़दीक आ ही गया है। इसके बाद क्या होता है, इस सपोर्ट लाइन की ब्रेक होने के बाद हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे पॉजिटिविटी मिल चुकी है। ठीक है। और अगर नीचे जाएगा तो हमारा अगला सपोर्ट ये हो सकता है, हम पहले बता देते हैं इसमें। दोस्तों ये है आदित्य बिरला, है ना, AB कैपिटल। इसमें भी हमने डिस्कशन किया था, आप लोग सब हमारे साथ थे यहाँ पे। हमने यहाँ पे ये दोस्तों बताया ये कि एक डबल एम, मतलब डबल, सॉरी डबल एम बोल रहा हूँ, डबल टॉप पैटर्न बनाया, और डबल टॉप पैटर्न पे हमने ये डिस्कशन किया था। इसका फर्स्ट टारगेट है अगर यहाँ पे सस्टेन करके जाता है तो बहुत तेजी से हमें सेकंड टारगेट मिलने की प्रोबेबिलिटी है दोस्तों हमारा। तो आप देखिए सेकंड टारगेट भी यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, लगभग लगभग 167 के आसपास है दोस्तों। इंट्राडे तो नहीं कर रहा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन हाँ एक प्रोबेबिलिटी बनती है दोस्तों कि 167 के आसपास आने की ये प्रोबेबिलिटी बनती है, क्योंकि ये नीचे अच्छे तरीके से क्लोज कर रहा है। तो नेक्स्ट इसका मे बी टारगेट डाउन साइड का 167-65 के आसपास हो सकता है दोस्तों। अगला स्टॉक है अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड में हमने यहाँ बोला था दोस्तों कि जब भी ये 50 SMA के ऊपर क्लोज करेगा तब हम लोग इसमें बाय की पोजीशन की बात कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इतना टाइम बिताने के बाद फाइनली इसने अब 50 SMA के ऊपर क्लोजिंग दी। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये मार्किंग कर रखी दोस्तों, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट। तो इसके अकॉर्डिंग अब प्ले करने की सोचेंगे दोस्तों। और एसएल, सीधी सी बात है दोस्तों, ये जो हमारी ये लाइन है ग्रीन कलर की, इसका बॉटम हमारा एसएल रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो लिमिटेड भी सेम उसी टाइप का पैटर्न डबल टॉप का बना के फर्दर नीचे की तरफ आया दोस्तों। अगर इस लाइन को ये ब्रेक करता है तो इसके प्रोबेबिलिटी और नीचे तक आने की बनती है। सेम जैसे कि ऊपर गया है वैसे ही नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। आप देखें RSI ने भी स्ट्रेंथ यहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ दिखा रहा है, मतलब स्ट्रेंथ अभी फिलहाल इसमें बची नहीं है। मार्केट अपने आप को डिस्काउंट करना चाहता है दोस्तों। HDFC की बात करेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट, इसका ये डेली का चार्ट है, आप देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हम शॉर्ट के नजरिए में बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम एक इलियट वेव का अगर कॉन्सेप्ट लगाए तो हमारी ये थर्ड वेव के बाद ये एक फोर्थ वेव हो सकती है। ये फोर्थ वेव थोड़ा सा स्लगिश टाइप की होती है, थोड़ा सा जिगजैग टाइप की होती है। यहाँ पे RSI भी ठीक है, डाउन साइड जा रहा है, ठीक है जाने दीजिए। अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे RSI ऐसे सस्टेन करते हुए इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है दोस्तों, और तो हम यहाँ पे एक फिफ्थ वेव, अब फिफ्थ वेव कैसी होगी अपना उसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है ना। फिफ्थ वेव भी या तो उसका जो टारगेट होता है फर्स्ट वेव की तरह होता है या उससे ज्यादा होता है। मिनिमम फर्स्ट वेव जो रहती है उतना टारगेट वो हमें देती है। तो ये हम इसमें मतलब वेट फॉर डिप इसकी बात कर रहा हूँ, या फिर ऊपर 20 SMA के ऊपर सस्टेन करके इस चैनल को ब्रेक करता है तो ऊपर की बात करेंगे। फिलहाल इसमें कुछ नहीं करना है, ये एक एक फिफ्थ वेव का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। एक हमारा है HDFC बैंक। HDFC बैंक की यदि दोस्तों बात करें तो आप देख रहे हैं काफी लंबे समय से ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे एक साइडवेज टाइप का पैटर्न बना के बैठा हुआ है। और अब यहाँ पे अगर यदि नीचे आता है तो हमारा जो बाइंग जोन हो सकता है, तो हम इसके आसपास बाइंग करेंगे। अभी इसकी क्लोजिंग हमें क्या मिली है, इसको आप ध्यान से देखिए, क्लोजिंग मिली है 1561 की।
1561 की क्लोजिंग मिली है दोस्तों। इसका हम 1510, 1500 ये एक बाइंग जोन हो सकता है। 20 पॉइंट का ऐसा लगा के हम इसको अपसाइड की तरफ देख सकते हैं, सिर्फ 20 पॉइंट। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर डायनामिक तरीके से वो ब्रेक भी कर सकता है ना। दोस्तों हमारा एक बैंक है कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें दोस्तों, ये भी अपने सपोर्ट जोन के आसपास है। ये जो हमने मार्किंग कर रखी है ये 1710 के आसपास का है, 1710। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट जोन हो सकता है यहाँ पे। मतलब ये जो यहाँ पे किसी को बाय करना हो तो यहाँ पे एसएल लगा के कर सकता है, और बेहतर है कि हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिल जाए तो हमारा एसएल और छोटा हो जाए। तो जिन्होंने भी प्राइस एक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है, एक बार वो प्राइस एक्शन वाला वीडियो देख लेना, तो उसको आइडिया मिल जाएगा कि हमें काम कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर लाल पैथलैब, डॉक्टर लाल पैथलैब की हम काफी समय से डिस्कशन करते आ रहे हैं दोस्तों। कंटिन्यू जो बने हुए हैं हमारे व्यूअर वो समझ रहे होंगे। और अब देखिए, हमने इसका फर्स्ट टारगेट दिया था और ये कहा था हेड एंड शोल्डर का, ये एक हमने सपोर्ट लाइन को ड्रा करके रखा था। इसके नीचे यदि क्लोजिंग आएगी तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है। हमारा फर्स्ट टारगेट ये, और सेकंड टारगेट की हमने ये बात कर रखी। ये जो सेकंड टारगेट है ये हेड की विड्थ है दोस्तों, ये हेड की विड्थ है, ये सेकंड टारगेट है। लेकिन बीच में हमें ये 200 SMA का एक सपोर्ट है। तो हम फर्स्ट टारगेट इसको लेकर चलेंगे। थोड़ा सा टारगेट बुक करते समय थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना जरूरी है ना। ज़्यादा लालच के चक्कर में टारगेट भी चले जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस आज के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।